किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं विपुल सिंह और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल उभरता किसान। दोस्तों, रोज़गार की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे आज मिर्ज़ापुर ज़िले के खुटहा गांव में। और खुटहा गांव में एक किसान हैं जो कि सोनाली मुर्गी का पालन किए हुए हैं। और इनके जो सोनाली मुर्गी के पालन का जो तरीका है वह ओपन रेंज और स्टॉल फीड दोनों पे है। तो किस तरीके से यह फार्म कर रहे हैं और ओपन रेंज में किस तरीके से सोनाली का फार्मिंग कर रहे हैं, सर से मुलाकात करेंगे। तो और ये आप जो मेरे पीछे एक फार्म देख पा रहे हैं, लगभग यहाँ 2000 बर्ड का फार्मिंग जो है वो सर कर रहे हैं। तो चलिए वेलकम करते हैं सर का और जानते हैं इनसे कि किस तरीके से सोनाली का फार्मिंग कर रहे हैं। तो सर आप आइए और मतलब जो है कि वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं आपको, उनको एक बार अपना छोटा सा परिचय दीजिए और ये एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है वो बताइए। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है जी। ये फार्म जो है मिर्ज़ापुर के खुटहा गांव में पड़ता है। और कितने दिनों से ये फार्मिंग कर रहे हैं? ये हमारा जो है 6 महीने तो हो गया, 6 महीने हो गया है। 6 महीने फार्मिंग करते हुए हो गया है। तो सर ये जो फार्म आपने बना रखे हैं, ये फार्म जो है कि कितने एरिया में बना हुआ है? ये फार्म जो है हमारा 80 बाई 30 का है। 80 फीट इसकी लंबाई है और 30 फीट चौड़ाई है। हाँ। जो अभी हम लोग ये देख पा रहे हैं, आपने इसको ओपन रेंज में भी ये जाल जो रेशम की जाल है इसको घेर रखा है जी। तो इसका दिमाग में प्लान कैसे आया और किस तरीके से इसका उपयोग क्या है? चारे की खर्च को हम लोग बचाने के लिए जी। ये व्यवस्था किए हैं ओपन रेंज वाला। देख रहे हैं। तो ये जो जाल लगाया है इसके बाहर मुर्गियाँ नहीं जाती हैं? जाती हैं तो आ भी जाती हैं, वो अपने झुंड से बाहर नहीं जाती। अपने झुंड से बाहर नहीं। तो इस जाल को लगाने का फायदा क्या हुआ? फायदा यह है कि कुत्ते बिल्ली तो नहीं आते हैं। कुत्ते बिल्लियों से बचाव हो बिल्ली से बचाव हो जाता है। मुर्गे हैं इसी फार्म में, मतलब इसी में छूट जाते हैं। जी। ठीक है। कितने दिनों से आप फार्मिंग कर रहे हैं? हमें 6 महीने हो गया। 6 महीना फार्मिंग करते 6 महीने हो गया। ये दूसरा चक्कर, ये दूसरा लॉट है आपका सोनाली मुर्गी का? हाँ, दूसरा लॉट है। तो पहला लॉट आपने निकाल दिया है जी। कितने दिन में तैयारी आई थी पहले लॉट की? पहले लॉट की तैयारी तो लगभग हम 80 दिन में निकाल दिए थे। 80 दिन में निकाल दिए थे। ये जो अभी मुर्गे हमारे सामने सोनाली मुर्गी दिख रही है, यह कितने दिनों के हो गए हैं? ये लगभग 100 दिन का हो गया। 100 दिन के हो गए। आइए आगे चलते हैं और फार्म में देखते हैं कि ये जो मुर्गे और मुर्गियां हैं दोनों की साइज लगभग इस समय क्या है फार्म में? मुर्गी की साइज नियर अबाउट जो है 1 किलो के लगभग होगा। जी। और मुर्गा 1100, 1200, 1300 ग्राम तक। तो इस समय मतलब ये देखा जाए तो टोटल की देखा जाए तो रेडी बर्ड्स हैं आपके पास? जी तो एकदम सेल कर रहे हैं? हाँ, सेल कर रहे हैं जी, सेल के लिए एकदम तो रेडी किस है। तरीके से सेल करते हैं पहले तो इस पर चर्चा कर ली जाए। जैसे यहाँ कोई छुट्टा आ जाता है, फुटकर में आ जाता है तो हम 300 रुपए किलो के हिसाब से बेच देते हैं। 300 रुपए किलो के हिसाब से बेच देते हैं। और थोक में क्या रेट सेल हो जाता है? थोक में अगली बार जो है हम 220 रुपए का निकाले थे। 220 रुपए का सेल किए थे। और इस बार भी लगभग देख रहे हैं कि आपके बर्ड्स जो है वो रेडी है। फार्म में इस समय टोटल कितने बर्ड्स हैं? फार्म में इस समय 2000 बर्ड 2000 बर्ड अवेलेबल है इस समय 2000 बर्ड एकदम तैयार। और मुर्गियों आप जैसा कि बता रहे हैं 100 दिन के ऊपर हो गई हैं मुर्गियां। तो अंडा वगैरह भी कुछ आ रहा होगा? हाँ, अंडा भी आ रहा है। अंडा भी स्टार्ट हो गया है। लगभग 40-50 अंडा हमारे यहाँ आ रहा है पर डे का। और पर डे सेल भी हो जाता है। पर डे सेल हो जा रहा है। हाँ। अंडा क्या रेट में सेल कर दे रहे हैं? अंडा हम 8 रुपए में सेल कर रहे हैं जी। और किसी भी भाई साहब को चाहिए वो आपके चैनल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकता है। ठीक है। और 8 रुपए पर पीस के हिसाब से अंडा आप है सेल कर रहे हैं। हाँ। ठीक है। अभी जैसे चलिए फार्म में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इनका व्यवस्था है। आइए सर थोड़ा सा फार्म में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये व्यवस्था हो रही है। और ये कब तक खुले रहते हैं? दिन में 1 घंटा 2 घंटा? ये तो दिन भर खुले रहते हैं। ये मतलब हमेशा खुले रहते हैं? ये दिन भर खुले रहते हैं, शाम को सिर्फ। चलिए, तो ये फार्म का मेन एंट्री है। चलिए फार्म में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से सोनाली मुर्गी का ये पालन कर रहे हैं। तो आराम से अभी मैक्सिमम हम लोग देख रहे हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड हैं वो आपके फार्म के अंदर हैं। ठीक है। धूप की वजह से ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं। मतलब बर्ड्स अपने आप इनको हाँकना पड़ता है या किस तरीके से बाहर निकलते हैं? नहीं, गेट खुलता है, अपने आप बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। तो जैसे कि 2000 मुर्गियों का पालन आप कर रहे हैं, सोनाली मुर्गी, और बर्ड्स रेडी हैं। तो पहली बात तो ये बताइए कि इतना लंबा चौड़ा फार्म बनाने का खर्चा कितना आया था? खर्चा लगभग 3-3.5 लाख रुपए आ गया फार्म को बनाने का। जी। ठीक है। अभी जो सेकेंड लॉट आपने डाला है
इसमें लगभग कितना खर्चा गिर गया है, या एक मुर्गी पे लगभग औसतन कितना खर्चा गिर गया है? अब एक मुर्गी का तो औसतन निकालना पड़ेगा जी। लेकिन पूरा बता सकते हैं कि पूरा लगभग कितना लगभग खर्चा? 3 लाख रुपए तक अभी खर्च आ चुका है। ऊपर खर्च आ चुका है। हाँ। अच्छा ठीक है। अभी जैसे कि फार्म में मतलब कितने टाइम इनको चारा लगाते हैं? जैसे आपकी ओपन रेंज भी है और आप स्टॉल फीड भी दे रहे हैं, तो किस टाइम पे इनको दाना देते हैं और कितना टाइम मतलब बाहर ये खुलती हैं? सुबह शाम तो चारा हम देते ही देते हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम चारा देते हैं, और जितनी निकल गई है वो तो दिन भर बाहर ही रहती बाहर भी हैं। कुछ मतलब फीड वगैरह देते हैं या फिर नहीं, बाहर कुछ फीड नहीं बस देते। खाली बस ऐसे पानी का व्यवस्था कर देंगे बस, और बाहर ऐसे खुली रहेंगी। और बर्ड्स पे आप देख रहे हैं कि व्यूवर्स हमारे जो किसान भाई देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे बर्ड्स इनके तैयारी में आए हुए हैं। और ये फार्म जो है कि बहुत ही मतलब इफ़ेक्टिव तरीके से बनाया गया है, अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे। जितने भी बर्ड्स हैं सभी बर्ड्स जो हैं वो एक्टिव हैं, और अगर ये सारे बर्ड्स सेल के लिए हैं पहली बात तो। जी। अच्छा, जो किसान भाई अगर आपसे बर्ड्स खरीदना चाहे तो आप किस तरीके से प्रोवाइड कराते हैं? अगर आपसे कि कोई खरीदना चाहे तो क्या आप उनको मतलब दिला पाएंगे पहुंचा करके, या किस तरीके से मतलब सेलिंग किस तरीके से हो सकती है? पहुंचवा भी सकते हैं, पहुंचवा भी देंगे। अच्छा। अगर जरूरत पड़ी तो, जैसे ज़्यादा डिमांड रहेगी तो भाई भाड़ा लगेगा, पहुंचवा देंगे। सामने वाली पार्टी को देना पड़ेगा। किराया सामने वाली पार्टी को देना पड़ेगा। अच्छा, कोई थोक में अगर आपसे लेना चाहे तो क्या रेट में इस समय सेल हो जाएगा? थोक में हम 220 बोले हैं पहले ही, 220 अगर मिल जाएगा तो हम सेल कर देंगे। तो अभी जैसे 100 दिन हो गया तो अभी रोज का खर्च भी गिर रहा है। जी, रोज का खर्च। तो अभी निकालने की सोच नहीं रहे हैं या किसी से बातचीत चल रही है? पार्टी से बात चल रही है जी। आजकल लगा हुआ है, जब ही निकल जाए। हाँ, मतलब फार्म खाली होने के कगार पे है। हाँ, फार्म एकदम खाली होने के कगार पे है। तो 2000 बर्ड एक साथ सेल हो जाते हैं, जबकि ऐसा माना जाता है कि सोनाली मुर्गी में सेलिंग की बहुत समस्या है। तो जैसा कि 2000-4000 अगर बर्ड कोई किसान पाल रहा है तो वो एक साथ सेल हो जाता है। इसमें थोड़ा सा ज़मीनी हकीकत क्या है उसके बारे में बताएं। अगली बार जो है हमारा तो एक साथ पूरा का पूरा निकल गया था। पूरा का पूरा निकल गया था। इस बार भी पूरे की बात चल रही है? इस बार भी पूरे की ही बात चल रही है। ठीक है। जैसा कि अभी आपने बताया कि कुछ मुर्गियां आपके अंडे देना भी स्टार्ट करें, तो कुछ मुर्गियों को अंडे के लिए भी रोकेंगे या फिर सारा सेल करेंगे? नहीं, इस बार तो सोचे हैं कि मुर्गी अपना हम पूरा रख के, पूरा मुर्गी रखेंगे। हाँ, पूरा मुर्गी रख के मुर्गा सेल करेंगे। मुर्गा सेल करेंगे, क्योंकि अंडे की सप्लाई अच्छी है हमारे यहाँ। हाँ, अंडा बिक जा रहा है। अंडा बिक जा रहा है। आपने बाहर भी बताया कि 8 रुपए में आपका अंडा। हाँ, 8 रुपए में हमारा अंडा निकल जा रहा है। और आगे चलते हैं, और इस तरीके से ये जो फीडिंग ट्रे लगा हुआ है सब खाली हो चुका है। डाले थे, खा गए। हाँ, सब खाली हो चुका है, और लगभग 12-1 बज चुका है। तो अभी शाम को फिर डालेंगे। डालना है। दवा वगैरह अगर आप देखा जाए तो दवाई वगैरह, बीमारी वगैरह सोनाली मुर्गी में अगर ऐसी कोई आती है जो सामने से किसान भाई नए देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि इस तरीके का कोई खतरनाक बीमारी जो सोनाली मुर्गी में, या वैक्सीन किस तरीके से करते हैं, क्या अहम इसका योगदान है? बीमारी अब हमारे ख्याल से तो अब बीमारी तो नहीं आती है ज़्यादा इसमें, सोनाली में। अगर फ्री रेंज में रखा जाए तो बीमारियों का चांस कम है। बहुत कम रहता है। फ्री रेंज में रखने से पहली बात तो इनकी फुर्तीलापन बढ़ जाता है। जी, देसी तरीका जो देसीपन है इनमें वो बना रहता है। ठीक है। अच्छा अजीत सर, ये बताएं कि जैसे हमने इधर बाहर भी देखा था जब, तो इधर भी आपने जाल बना रखा है और उधर भी जाल बना रखा है। हाँ। इसका क्या फंडा है? इसका फंडा ये है कि हम उधर भी गेट देख रहे हैं। जी, आइए थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। बर्ड जो है कि काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं वीडियो बनाने में। एक गेट उस साइड है और एक गेट आपके फार्म का इस साइड पे भी है। तो मतलब इधर भी ओपन रेंज बना रखा है और आपने इधर भी बना रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरे फार्म के चारों तरफ ये गोल चक्कर सा है, मतलब बर्ड्स इधर से जाते हैं और उधर से घूम करके चले आते हैं? नहीं, अभी एक साइड से बंद है। एक साइड से बंद है। पीछे छोड़ेंगे तो पीछे ही रहेंगे। जी। और आगे छोड़ेंगे तो आगे ही रहेंगे। बर्ड्स की संख्या तो आपके फार्म में ज़्यादा है, तो दोनों साइड खोलते होंगे? जी। आइए सर दिखाते हैं आपको इस साइड भी। और बहुत ही कमाल का मॉडल आपने यहाँ बना रखा है सर। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, और ये बर्ड्स जो है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है और इनकी बातचीत चल रही है। अगर किसी भी भाई को बर्ड्स चाहिए तो ये सेल के लिए भी अवेलेबल है। सर का जो नंबर है हम स्क्रीन पर डाल देंगे। ये बंद है क्या? हाँ, बंद है। ठीक है, खुलवा दीजिए। ठीक है, आइए सर। आवा भरे आराम से। शुरू हो गया?
दोस्तों जैसा कि अभी हम फार्म के बाहर आ चुके हैं और पीछे हमारे जो फार्म का ये जो दरवाज़ा था, ये दरवाज़ा है और इधर सर ने जो है कि तार से घेराबंदी कर रखी है। जैसा मॉडल इन्होंने उस तरफ बनाया था उसी तरीके का मॉडल सर ने इधर भी बना रखा है और ये भी काफ़ी बहुत बड़ा एरिया है जिसमें कि बर्ड्स खुल सकते हैं। और इधर मैं आपको दिखा पाऊँ तो इधर इनका मतलब चारे दाने का सेटअप है शायद। इसमें मुर्गी रखे हुए थे, अब निकाल के उस साइड कर दिए हैं। इसमें ब्रूडिंग वगैरह कराने के लिए मुर्गियाँ रखते हैं। अब इस बार इसको बनवा के जितनी मुर्गी रहेंगी यहाँ से यहाँ तक बनवा के पूरी मुर्गियाँ जो है धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल रही हैं। और सर जैसे कि आपने बताया कि मतलब अभी 2000 बच्चों का आपने फार्म डाला हुआ है, बच्चे कहाँ से लेके आते हैं और कैसे बच्चे अवेलेबल हो पाते हैं? बच्चे हमारे एक प्रिंस भाई हैं जी, उन्हीं के माध्यम से आ जाता है। उनके माध्यम से। कितने रुपए में बच्चा पड़ा था इस बार आपको? इस बार बच्चा हमको 28 रुपए में पड़ा था। 28 रुपए में बच्चा पड़ा था। तो बच्चे की कीमत अगर जैसे आपके यहाँ जो अंडे हैं वो फर्टाइल अंडे हैं और मतलब कि 8 रुपये की कीमत आप बच्चों में सेल कर रहे हैं 8 रुपये के अंडे के हिसाब से, तो अपने हैचरी वगैरह आगे का क्या प्लान है कि किस तरीके से अगर इतनी बड़ी लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं तो अपनी हैचरी डालने का क्या प्लान है? मतलब कि अपने यहाँ बच्चा निकल के फिर फार्मिंग की जाए। हाँ, इस बार प्रोग्राम है, इस बार प्रोग्राम बनाए हुए हैं कि इस बार अपनी हैचरी खुद की डालेंगे। अपनी हैचरी खुद का अपना बच्चा डालेंगे और इस बार वही व्यवस्था बनाए। तो बच्चा केवल अपने तक सीमित रखेंगे हैचरी बना करके या बच्चा और सप्लाई करने का भी प्लान है? आगे बढ़ाएंगे, निश्चित बढ़ाएंगे। हाँ। ठीक है। भविष्य में क्या योजना है इस फार्म से? कितना अगर जैसे सामने से कोई किसान भाई देख रहा है तो उसके लिए क्या सुझाव देना पसंद करेंगे कि सोनाली मुर्गी में बहुत सारा रूमर फैला हुआ है कि सोनाली मुर्गी की सेलिंग अच्छी नहीं है, इस बात को लेकर के लोगों के में जो भय फैला हुआ है, इससे आप कहाँ तक सहमत है और इसके क्या उपाय है? किस तरीके से जो सामने से किसान देख रहे हैं किस तरीके से इसको मैनेज करें? मैनेज क्या करना है, ऐसा है कि रेट में कुछ उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है निकलने में। तो अगर जैसे जिसको निकालना है निकल तो जाता ही है, कोई दिक्कत नहीं होती है जी। अभी तक तो हमारा दिक्कत नहीं हुआ है निकलने में। अब पहली बार निकाल चुके थे, इस बार भी 2-4 लोगों से बातचीत चल रही है। अब आजकल लगा हुआ है, जब ही निकल जाए। हाँ ठीक है। तो इजीली सेल हो जाता है? इजीली एकदम आराम से सेल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। अगर कुछ दिनों तक अगर इनको रोक कर रखना चाहें तो फार्म में फुटकर भी सेलिंग कर सकते हैं। हाँ, फुटकर सेलिंग करते हैं। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजीत सर। दोस्तों ये थे अजीत सिंह और जो कि सोनाली मुर्गी का पालन कर रहे हैं कई दिनों से। और अगर इनसे कोई भी जुड़ी जानकारी चाहिए तो मैं सर का नंबर जो है कि स्क्रीन पर डाल दूंगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरीके की वीडियोज़ हम हमेशा आपके लिए बनाते रहते हैं। तब मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।